अब मैं यहीं रहूंगी। जब मेरी अम्मा से बात हो गई थी तो तुम्हें बहस करने की क्या जरूरत थी? अम्मी, मैं बहस कर रही थी? मैं तो अपना हक मांग रही थी। तमीज, एहसास, हक, ये सब अल्फाज इस घर में बेमानी है सिला। खैर, अब तो मेरे कमरे में रहोगी। अम्मी, दादी, अम्मा और महक की मेहरबानियों की वजह से मेरा डर खौफ सब खत्म हो गया। बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मैं यहीं से स्टोर में रहूंगी। मेरा दिल भी लग गया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कल रात वाले वाक्य के बाद मैं तुम्हें स्टोर में नहीं रहने दे सकती। जन्नत भी तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इन दिनों में उसकी हालत ना खराब हो जाए। बस अल्लाह सबको अच्छे नसीब दे। बात सुन भाई सयाने, अगर मैं तेरी बात मान लूं और अम्मा को भी समझा दूं तो बस यूं समझे कि मसला ही खत्म जमान भाई, मसला ही खत्म। मेरी एक बात याद रखना शफकत, जी जी भाई हुक्म। अगर सबा और मेरे निकाह से पहले तूने कोई ड्रामेबाजी की ना तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या जमान भाई, आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे यार। आपको तो पता है कि मुझे तो थोड़े बहुत खर्चे के पैसे भी चाहिए तो। बस ये ड्रामेबाजी बनकर और मेरी एक बात और कान खोल के सुन ले, सबा की रुखसती से पहले मैं तुझे एक पाई भी नहीं दूंगा। एक पाई? ठीक है जमान भाई। मेरी मर्जी तो बस यही है कि अब मैं अम्मा को लेकर अपने रिश्ते के लिए तेरे घर आऊं। जो हुक्म जमान भाई। शाबाश, तो फिर तू अब घर जा और शादी की तैयारियां कर। क्या? अच्छा रुक, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। इस बहाने सबा से भी मुलाकात हो जाएगी, हैं? हाँ जमान भाई, ये कोई पूछने की बात है? आपका अपना घर है यार। चल फिर चल। बोले आदमी, आप तो यार हमारा खून कुछ कर देते हैं बच्चे का। अबे चल। क्यों खुद को तुमने कमरे में बंद कर दिया? यहाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब तो हमें इन चीजों का आदी हो जाना चाहिए। कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। और जन्नत, शादी के बाद तुमने हर किस्म के हालात का डट के मुकाबला किया है। अभी भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। देखो इन परिंदों को, देखो कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके हौसले कितने बुलंद हैं। मेरी वजह से तुम्हें अम्मी को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी है, और अब मेरे आने वाले बच्चे का बोझ भी तुम लोगों को पड़ गया है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम देखना, नए मेहमान के आने की वजह से हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तुम मुझसे वादा करो, कितने ही कठिन हालात क्यों ना हो, तुम कभी मायूस नहीं होगी अपनी जिंदगी से। ये है कि रमन भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन ये है कि सब कुछ फटाफट करना है तूने। हाँ हाँ, आप तो मुझे जानते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सब संभाल लूंगा मैं। जबान का पक्का आदमी हूँ, बस थोड़े पैसे। पहले निकाह और बाद में खर्ची। सही है, चल बैठ। अस्सलाम वालेकुम। तू यहाँ कैसे आया? मैं आपसे मिलने आया था, कुछ बात करनी थी आपसे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी फैक्ट्री में आ गए? क्या हुआ जमान भाई? अब कुछ नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। मेरी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाकर अब उसके जहेज के 10 लाख रुपए लेने आया है? नहीं नहीं, मैं जन्नत को लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, जब तेरा जी चाहे तू
तू उसे अकेला छोड़कर भाग जाए और जब तेरा जी चाहे तू मुंह उठाकर उसे लेने चला आए। अभी जन्नत के वारिस जिंदा हैं। आप मुझे मेरी बात करने का मौका तो दीजिए, घर ले जाइए मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने तो दीजिए घर पे। जन्नत अब तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है और रुबीना और सिला तो तेरे खिलाफ FIR कटवाने जा रही थी। वो तो मैंने और अम्मा ने समझाया है उन्हें। तो जिसने जो कहना है मुझे कह ले, मारना है तो मार ले, मगर कम से कम मुझे मेरी सफाई का मौका तो दीजिए। मुझे घर ले चलिए प्लीज। ये तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। जैसे जन्नत को छोड़कर कहीं चला गया था ना, अब यहां से भी चला जा। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इसको उठाकर बाहर फेंक दो। जन्नत को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी आ गया? अगर कहती हो तो वापस चला जाता हूँ। नहीं, मेरे मतलब थे कि सब खैरियत है ना? तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के होते हुए खैरियत हो सकती है क्या? अरे खुदा की कसम, जिस दिन से तुमसे शादी की है ना, मनुसियत ही मनुसियत है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसमें जहर डाल देना थोड़ा सा। तौबा है तौबा। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हुमायूं कहीं मर खप गया है और हमारी जान छूट गई है, लेकिन नहीं भाई, पता नहीं कहाँ से जिंदा होके फिर आ गया कमबख्त। और अम्मा वो भी फैक्ट्री आ गया। वो लो फैक्ट्री आ गया, ये तो अच्छा हुआ। अगर घर आ जाता तो रुबीना और जन्नत के जज्बात फिर जाग जाते। अरे इतना आसान नहीं है अम्मा। और सिला और रुबीना तो पहले ही हुमायूं से बहुत नफरत करती हैं। अरे वो तो उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं है। ये तो है। अरे वो तो मैंने आज उसे धक्के देकर निकाल दिया है और डराया भी है अम्मा कि अगर घर आ गया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। करना क्या है? अम्मा बस करना क्या है, अब तो ये है कि मैं सबा से शादी करूंगा। अभी हालात नहीं है तेरी शादी करने के, और कोई आसान नहीं है ये बात। अरे अम्मा सब हो जाएगा, बस अब जो मैं बताऊंगा ना, बस तूने वो करना है। हाँ अच्छा वही करना है। मैंने सिर्फ खैरियत पूछी थी। अम्मी क्या जरूरत थी आपको खैरियत मालूम करने की? उन्होंने आपसे हमारी खैरियत मालूम की है कि हम किस हाल में हैं। सौतेले ही सही, लेकिन हमारे बाप तो है ना। लेकिन हमारे दिल तो साफ है ना। मैं हमेशा यही सोचकर बात करती हूँ कि कब उनके दिल में हमारे लिए रहम आ जाए। अम्मी जब दिल सिया हो जाते हैं ना, तो रहम तो दूर, इंसान जुल्म को भी सवाब समझ के कर रहा होता है। और अब दुखी होने का क्या फायदा? जब समान अबू आपसे बात करना तो दूर, आपको देखना तक पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्यों चली जाती हैं उनके पास? इसलिए कि अभी जन्नत माँ बनने वाली हो, मैंने तुम्हारी शादी भी करनी है। अम्मी मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी शादी का जिसकी वजह से आपको रोज रोज जलील होना पड़े। आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है, जबकि अब्बू भी घर में? पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए हैं। साइम, मैं पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला हूँ। मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। पहले तो मेरा कौन सा काम करते हो? हाँ ना, तो इसलिए अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करना चाहता। साइम, मेरा कॉमेडी का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वैसे तुम ये बताओ, घर में आज इतना सन्नाटा क्यों है? तुम्हें क्या लगता है कौन सी खिचड़ी पक रही है? देखो महक, मुझे ना खिचड़ी खाने का शौक है ना सुनने का, और वैसे भी इस घर में रोने धोने के अलावा होता क्या है। बाय। बदतमीज। अरे यार ये अम्मा भी बस कमाल ही करती हैं। अरे चल चल, आ गई। क्या हो गया? अरे अम्मा इतने रंग बिरंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? तौबा है तौबा। मैं तेरा रिश्ता मांगने जा रही हूँ, कोई मैयत में नहीं जा रही। और खुशी के मौके पे तो ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहन कर जाना चाहिए। वो अम्मा किसी ने पूछा तो नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या हो गया जमान है? मेरा शेर जैसा बेटा क्यों लोगों से डरने लग गया है, और वो भी इन मनूसों से? अरे अम्मा निकाह से पहले एहतियात करनी है ना। हाँ, जुम्मेतुल मुबारक ना बड़ा बरकत वाला दिन होता है। ऐसा करते अगले जुम्मे को तेरा निकाह रख देते। अम्मा वो पहले सबा तो मान जाए ना।
जोहरा सुल्ताना जाए और वो ना माने, ऐसे कभी हो नहीं सकता। समझे? वो किस खेत की मूली है? अम्मा तू समझ तो गई है ना कि सबा को क्या कहानी सुनानी है। अब तू मुझे समझाएगा कि मैंने तेरी होने वाली बीवी से किस तरह बात करनी, जिस तरह रुबीना को बांध के रखा है ना, बस। अरे नहीं अम्मा नहीं, ये सबा है, रुबीना नहीं। अच्छा बाबा अच्छा, प्यार से ही बात करूंगी। वैसे एक बात सुन जमान, बीवी को हमेशा पैर की जूती बना के रखना चाहिए, सर का ताज नहीं, वरना। अरे अम्मा ये सबा है और सबा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि उसे प्यार से समझाना। अरे प्यार से ही समझाऊंगी, तू चल तो सही, चल ना। सबा क्या कर रही हो तुम? अभी तक तैयार नहीं हुई? जमान सब कब से घर से निकल गए होंगे। मैं क्या करूं? क्या हो गया सबा? मैंने तुम्हें बताया भी था, जमान भाई अपनी अम्मी को साथ लेकर आ रहे हैं तुमसे मिलवाने के लिए, कभी भी पहुंच जाएंगे वो। जब मैंने जमान से शादी ही नहीं करनी तो मैं उसकी अम्मा से मिलकर क्या करूंगी? क्या सबा पागलों वाली बातें मत करो। जमान से शादी कर लोगी तो शहजादियों की तरह ऐश करोगी। खुश नसीब हो जो ऐसा रिश्ता मिल रहा है, नसीबों वालों को मिलते हैं। ऐश करोगी, बता रहा हूँ, ऐश। हाँ, और तुम्हें ये लगता है कि वो शहजादी के भाई को अपने दिए 5 लाख माफ कर देगा, है ना? यार सबा खुदा के वास्ते किस तरह की सोच तुम। प्लीज मैं तुम्हारे हाजिर, जो मर्जी है सोच लो, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें खुद ही इनकार कर दूंगी। तुम इनकार कर दोगी, वो मुझे गोली मार देंगे। सबा अल्लाह के लिए, सबा मेरी इज्जत का ख्याल करो प्लीज, तैयार हो जाओ सबा प्लीज। ठीक है सबा, साबित कर दिया तुमने कि मुंह बोला भाई हूं मैं तुम्हारा। सगा भाई होता ना तो मेरी जान और इज्जत की बहुत परवाह होती तुम। कोई बात नहीं सबा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा आदमी है ना जमान, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा गोली मारेगा ना मुझे, मार दे। इसी जिल्लत की जिंदगी से तो बेहतर है कि आदमी मर ही जाए। तो दादी अम्मा इतना फैंसी सूट पहन के कहाँ जा सकती, और तो और अब्बू जमान इतना तैयार होकर उनके साथ। तो उन्होंने हमें डांटा, ना हम पे गुस्सा किया, ना कोई काम कहा, रोज की तरह लेक्चर भी नहीं सुनाया। लेकिन वो इतना तैयार होकर जा कहाँ सकती हैं? भी सबसे नजरें चुराकर अम्मी से पूछूं? नहीं, अम्मी बेचारी बेवजह परेशान हो जाएंगी। तौबा है तौबा, ये सबा कहाँ रह गई है? आ क्यों नहीं रही? अरे अम्मा वो तैयार हो रही होगी ना। अरे है, ऐसी भी क्या तैयारी? इतनी देर में तो 10 दुल्हनें तैयार हो जाती हैं, और ये कौन सी तैयारी कर रही है? तुमने सबा को बताया नहीं कि हम लोग आए हुए हैं? जी जमान भाई बताया था मैंने। अरे तो एक बार फिर बता दो जाके कि हमने अब जूस भी पी लिया और इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए। जी अम्मा जान, बताया तो था मैंने, दोबारा बोलता हूँ। आपको तो पता है ना जमान भाई, सबा को मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अरे ठहर जा, अगर तेरी बात में दम होता ना तो वो अब तक यहाँ आके बैठी होती। अरे अम्मा इसको जाने दो, ये बुला कर लाएगा उसे। जी अरे खाक बुलाएगा ये? इसने बुलाया और हमने मिल लिया, बस मैं जाके खुद ही बुला के लाती।
अगर कहो तो मैं तुम्हारा सर दबा दूं। आप नहीं नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। आप भी तो बैठिए। हाँ। आए, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे घर में बल्कि तुम्हारे कमरे में भी चली आई। किसी बातें कह रही हैं आप, मुझे शर्मिंदा कह रही हैं आंटी। ना बेटा ना, माँ बेटी में ये तकल्लुफ वाली बातें जेब नहीं देती। मैंने तो नेकी समझ के अपने जमान की शादी एक बेवा रुबीना से करा दी थी, ताकि उसकी बेटियां और वो इस समाज में अच्छी जिंदगी गुजार सके। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने तो हमारी जिंदगी अजाब बना दी। अरे मेरी तो खैर है, लेकिन उसने मेरे जमान के साथ जो कुछ सलूक किया ना। क्या किया उसने? दरअसल वो एक नफसियाती औरत है। वो जमान से कहती है कि मुझे घर से निकाल दो, और जमान ने उसकी बात नहीं मानी। बस फिर उसने खुद को अपनी दोनों बेटियों तक महदूद कर लिया, और मुझे और जमान को तो वो नौकर समझती है। अब बताओ भला। अरे बेटा, इस उम्र में मुझे सारे घर का काम खुद करना पड़ता है, बर्तन, झाड़ू, सफाई, खाना बनाना, सब कुछ। आंटी आप प्लीज रोएं तो नहीं। और तो और वो साइम और महक को भी अपनी औलाद नहीं समझती हमारे खातिर, जबकि वो उसकी सगी माँ है। अजीब औरत है ये रुबीना। भला कोई माँ अपने बच्चों में कैसे फर्क रख सकती है? अरे बेटा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, लेकिन हमें तो खुदा का खौफ है ना। हमें तो डर लगता है। जब से तुम मेरे जमान की जिंदगी में आई हो, बस अब मैंने उसको हंसता मुस्कुराता देखा है, और अब उसने जीना शुरू किया। मेरे मरने से पहले तुम मेरी जमान की दुल्हन बन जाओ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मजीब, जीती रहे मेरी बच्ची।